चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो सर। मेरा उतना पीएफ का डेट अपडेट करके दीजिए ना प्लीज़। बहुत घर में प्रॉब्लम है, मेरे पीएफ की बहुत ज़रूरत है, मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे मुझे कॉल आते हैं कि उनका पीएफ जो है वो विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। उन्होंने नौकरी छोड़ छोड़ चुके हैं, रिज़ाइन करके चले गए हैं, किसी ने बिना रिज़ाइन करके चले गए हैं, वैसे ही चले गए हैं। तो ऐसे लोग पीएफ नहीं निकाल पा रहे हैं। तो नौकरी छोड़ने के बावजूद भी हम पीएफ क्यों निकाल नहीं पा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दगड़ू दोरवे है। आज हम बात करने वाले हैं जब नौकरी छोड़ के चले जाते हैं तभी पीएफ क्यों निकाल नहीं पाते हैं। क्या होता है, हर कंपनी में थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स होता है। कुछ कंपनी में बिल्कुल नहीं होता है, कुछ कंपनी में बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, जब एम्प्लॉय काम करता है कंपनी में तो उसकी किसी के साथ बनती है, किसी के साथ नहीं बनती है। तो उसके साथ कुछ सुपरवाइज़र के साथ अनबन हो सकती है, कुछ टीम लीडर के साथ, कुछ लाइन मैनेजर के साथ, उसके रिपोर्टिंग मैनेजर के साथ, एचआर के साथ, किसी ना किसी के साथ अनबन बन जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आ जाता है, वो किसी दूसरी कंपनी से जब ऑफर आते हैं तो बिना रिज़ाइन किए बगैर वो चला जाता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी यहाँ पे मेरी उस वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे रह के क्या फ़ायदा है। तो जहाँ पे अच्छी ऑफ़र आई वो तो चला जाता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पे लोग गलती करते हैं। अगर आपको जाना ही है तो प्रॉपर रिज़ाइन करके जाइए, प्रॉपर नोटिस पीरियड सर्व करके जाइए। तब जाके आपके जो भी बेनिफिट्स है आपके एम्प्लॉय से आने के, तो आपको वो सारे मिल जाते हैं। जैसे कि आपका एफ है, देन आपका पीएफ है, या जो आपका कुछ ग्रेच्युटी है, ये सारी चीज़ें आपको आराम से मिल सकती है। लेकिन लोगों को इतना सब्र नहीं है कि एक महीना तक वो वेट नहीं कर सकते हैं, वैसे छोड़ जाते हैं, चले जाते हैं। जब चले जाते हैं देन आप उनको पता चलता है कि उनका पीएफ भी उस कंपनी से जुड़ा है, और जिन्होंने उस कंपनी में काम किया है। तब जाके वो विड्रॉ करने के लिए यूएन लॉगिन करते हैं, देन चेक करते हैं, तब पता चलता है कि उसका यूएन अभी भी अपडेटेड नहीं है। वहाँ पे स्टिल सब एग्जिस्ट दिखाई देता है उनका कि स्टिल दैट पर्सन इज़ वर्किंग। तो मुश्किल हो जाता है उसको पीएफ निकालना। जब तक आपका एम्प्लॉयर आपका पीएफ अपडेट नहीं करता है, आप पीएफ नहीं निकाल पाते हैं। तो इस केस में क्या कर सकते हैं? एक तो आप एम्प्लॉयर को कॉल कीजिए, आपके एचआर को या लाइन मैनेजर को, आपके ड्यूटी मैनेजर को, कि मैंने एब्सकॉन्ड तो किया है लेकिन मुझे अभी रिज़ाइन करना है और मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। उनसे राय लीजिए, मशवरा लीजिए, वो किस तरह से आपको सोल्यूशन देते हैं उसके ऊपर। कोई एचआर या आपका जो मैनेजमेंट है वो रिटर्न में रिज़ाइन मांगते हैं, या कोई ईमेल पे भी लेते हैं। ज़्यादातर लोग ईमेल पे भी रेफरेंस देते हैं और रिटर्न में भी लेते हैं। तो अगर आप हो सके, आपको रिटर्न सबमिट करना मुश्किल है, तो आप ईमेल से भी दे सकते हैं रेजिग्नेशन। तो क्या होगा, आपके पास भी एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और आपके एम्प्लॉयर के पास भी डॉक्यूमेंटेशन है। जब आप ईमेल करके रिज़ाइन करके भेजते हैं उनको, ईमेल के थ्रू रिज़ाइन करते हैं, तो एम्प्लॉयर को भी उनके पास एक रिकॉर्ड बन जाता है कि बस इस बंदे ने एब्सकॉन्ड तो किया है लेकिन उसने खुद भेजा है रिज़ाइन। तो एम्प्लॉयर के पास आपका जब ईमेल जाता है कि आप रिज़ाइन कर रहे करके, तो एम्प्लॉयर को भी आपका जितना भी एफएनएफ है वो पे आउट करना पड़ेगा, या आपके पास बैलेंस नहीं है कुछ भी, आपने 0 डेज पे एब्सकॉन्ड किया है, तो शायद हो सकता है कि आप बाय आउट कर सकते हैं नोटिस पीरियड, और कुछ आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा कंपनी को। और उसके बाद क्या होता है, आपका एफएनएफ भी क्लियर हो जाएगा, और आपका एम्प्लॉयर या आपकी कंपनी आपका पीएफ का अकाउंट भी है जाके अपडेट करेगी वहाँ। तो जब आप ईमेल के ज़रिए कंपनी को रिज़ाइन भेजते हैं तो कंपनी को भी एक लिमिटेशन रहता है। आप कंपनी को भी आपका पीएफ अपडेट करना पड़ता है, पीएफ सेटलमेंट करना पड़ता है, आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना पड़ता है। और कंपनी आपका ईपीएफ का एग्जिट डेट भी और आपका ईपीएस का भी एग्जिट डेट अपडेट करती है। तो जाके आपको बाकी के भी कुछ जो भी आपके बेनिफिट्स है वो भी मिल सकते हैं, जैसे कि ग्रेच्युटी है, या कुछ आपका लीव्स वगैरह बचा है रिज़ाइन करने के बाद भी अगर बचता है तो वो भी आप कंपनी सेटल कर देती है। तो दोस्तों, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी कंपनी छोड़ के चले जाते हैं या जाना चाहते हैं तो प्लीज़ जान लीजिए इस बात को कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिज़ाइन करके चले जाते हैं आप, एक पूरा 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करके चले जाते हैं, तो
कंपनी को भी लगता है कि ये बंदा छोड़ के चला गया है। एक अच्छे रैपो बना के आप छोड़ रहे हैं तो कंपनी को भी लगता है, अगर कंपनी चाहे तो आपको फ़ोन करके भी बुला के ले सकती कि आपके जाने से थोड़ा सा सचमुच इम्पैक्ट हुआ है, तो आपको कंपनी सचमुच वापस बुला सकती है। लेकिन अगर आप खुद बोले कि नहीं मुझे कंपनी की ज़रूरत नहीं है, मेरा कंपनी के साथ कुछ लेना देना नहीं है, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, तो शायद आपके करियर में आगे जाके या आपके रिज्यूम में हो सकता है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। अगर आप अच्छे नोट के साथ चले नहीं गए तो शायद हो सकता है कि आपका नेक्स्ट एम्प्लॉयर आपका जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगा तो शायद हो सकता है कि ये एम्प्लॉयर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, तो एक इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा ये है कि आप तो एब्सकॉन्ड चले गए हैं अभी छोड़ के, चलिए आपका एम्प्लॉयर तो अभी मानने को तैयार नहीं, अपडेट नहीं कर रहा है, यस, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप रिज़ाइन करके चले गए हैं, प्रॉपर आपका एम्प्लॉय अपडेट नहीं किया है, किस वजह से नहीं कर पा रहे हैं वो, तो EPFO ने अभी आपको एक सुविधा दी है जिसमें जाके आप खुद का एग्जिट डेट PF में अपडेट कर सकते हैं। जी यस, ये बात सही है कि आप खुद जाके आप अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जब रिज़ाइन करके चले जाते हैं तो आपको आपका PF भी मिल सकता है, आपका बाकी के बेनिफिट्स भी तो मिलते हैं। इसके साथ ही अगर आप कंपनी छोड़ के चले जाते हैं दूसरी कंपनी सेटल भी होते हैं, अगर आपके कंपनी को लगता है जो कंपनी आपने छोड़ी है कि बंदा सचमुच काम का था तो वापस बुला लेना चाहिए, तो हो सकता है कि कंपनी आपके ऊपर खुश हो के आपको वापस भी बुला सकती है। और इसके अलावा आप तो छोड़ के चले लेकिन आपका वहाँ पे अभी मन नहीं लग रहा नहीं है, आप यस आपको पगार भी बढ़ा के मिला है, वहाँ पे आप ज्वाइन भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप जिस प्रीवियस कंपनी को आप छोड़ के आए हैं उसको आप फ़ोन करके भी बोल सकते हैं कि मैं वापस आना चाहता हूँ। लेकिन ये आप कब कर पाओगे, जब आप एक अच्छे गुड नोट के साथ आप कंपनी छोड़ के चले जाओगे, सबके साथ एक अच्छे रिश्ते बना के जाओगे, तभी आपको ये ऐसे मौके मिल सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे मौके मिलना बहुत मुश्किल होता है। जब भी आप चले जाते हैं, हर एम्प्लॉयर को लगता है कि जो भी बंदा जा रहा है प्रॉपर नोटिस पीरियड छोड़ के जाते समय प्रॉपर नोटिस पीरियड 1 महीने का हो, 2 महीने का हो या 3 महीने की, जो भी आपकी नोटिस पीरियड है वो आप सर्व करके जाइए। क्योंकि नोटिस पीरियड सर्व करने का इसका एक रीज़न ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जिस नोटिस पीरियड में काम कर रहे हैं उसी दौरान वहाँ की कंपनी के मैनेजमेंट को आपका बैकअप ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो जब तक आपका बैकअप भी हायर हो सकता है, जब आप उसको ट्रेनिंग दे के आप आराम से चले जा सकते हैं। अगर इन एक्सट्रीम इमरजेंसी अगर आपके पास बिल्कुल 1 दिन का भी टाइम नहीं है, आप नोटिस पीरियड बिल्कुल सर्व नहीं करना चाहते हैं, आपका 1 महीने का 2 महीने का जो भी नोटिस पीरियड है, तो इम्पोर्टेंट है आप कभी भी एब्सकॉन्ड मत कीजिए। आप एम्प्लॉयर को ईमेल डाल के रिज़ाइन डाल के आप जा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर, आप डाल सकते हैं कि मैं नोटिस पीरियड बाय आउट करने के लिए तैयार हूँ, तो कंपनी हो सकता है कि आपके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर सकती है, तो बाद में आपको भी दिक्कत नहीं आ सकती है। तो EPFO ने अभी आपको एक सुविधा दी है जिसमें जाके आप खुद का एग्जिट डेट PF में अपडेट कर सकते हैं। जी यस, ये बात सही है कि आप खुद जाके आप अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि खुद का UAN में लॉगिन करके खुद का एग्जिट डेट कैसे अपडेट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको खुद को आपका EPF का एग्ज़िट डेट डालना है तो इसके लिए आपको UAN वेबसाइट को आपके UAN और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम अभी होम पेज पे आए हैं तो हमें जाना पड़ेगा मैनेज पे, ये देखिए मैनेज पे, और उसके बाद हमें जाना है ये मार्क एग्जिट पे। मार्क एग्जिट पे क्लिक करने के बाद देखिए हम मार्क एग्जिट पे क्लिक कर रहे हैं अभी देखिए यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आया है कि यहाँ पे डेटा नॉट अवेलेबल करके आ रहा है, लेकिन जनरली इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा आपको। ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेंबर आईडी है, एस्टेब्लिशमेंट नेम है और यहाँ पे एस्टेब्लिश आईडी है एक्सक्यूज़ मी,
आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइन ईपीएफ है, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइन ईपीएफ है, डेट ऑफ ज्वाइन ईपीएस है, डेट ऑफ ज्वाइन एग्जिट ईपीएस है। देखिए अभी मेरे केस में यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट का ईपीएस यहाँ पे अपडेट है, तो मैं यहाँ पे अभी नहीं कर सकता हूँ। तो आपको अगर आपका खुद का नहीं है तो आपको इस तरह का इंटरफेस आता है वहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन वाले, ये ऑप्शन में आप मैनेजर पे जाना है आपको, ये वाली मैनेज में, एंड देन आपको जाना है ये मार्क एग्जिट में। ओके, आप खुद का कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इंश्योर कीजिए कि आप सही एग्जिट डेट वहाँ पे डाल रहे हैं, एंड देन अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।